श्री कृष्ण और अर्जुन का प्रेरणादायक संवाद। प्रारंभिक द्वंद्व महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी में अर्जुन, महान धनुर्धर, युद्ध की विभीषिका से ग्रसित हो गए। उन्होंने अपने शत्रुओं में अपने ही परिवारजन, गुरुजन और मित्रों को देखा। अर्जुन के मन में भारी संदेह और दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से अपने विचार साझा किए। अर्जुन ने कहा, हे माधव, इस युद्ध में हम क्या जीतेंगे जब हमारे अपने ही मारे जाएंगे? मैं इस युद्ध से विमुख हो जाना चाहता हूं। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और एक दयालु मुस्कान के साथ बोले, हे पार्थ, ये समय शंका का नहीं, कर्म का है। तुम अपनी कर्तव्य को समझो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। आत्मसमर्पण और सच्चे धर्म का पालन ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कर्मयोग का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य का कर्म करना ही धर्म है। अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना उन्हें पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित करते हैं, तब हम सच्चे संतुष्ट होते हैं। समता और ध्यान का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समता भाव और ध्यान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझना ही सच्चा ज्ञान है। ध्यान से मन को स्थिर और शांत करना चाहिए। जब मन शांत होता है, तब आत्मा की सच्ची शक्ति प्रकट होती है। आत्मा का अमृत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अमृत का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तब हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं और हमारे कर्तव्यों को निडर होकर पूरा कर सकते हैं। श्री कृष्ण की दार्शनिक दृष्टि। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और मृत्यु की वास्तविकता को समझाया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जीवन और मृत्यु के चक्र को समझो। यह चक्र अनंत है और आत्मा इस चक्र से परे है। इस सत्य को समझकर अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों के लिए समर्पित करो। श्री कृष्ण का दिव्य रूप। अर्जुन की शंका और संदेह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। यह विराट रूप अद्वितीय और असीमित था, जो समस्त ब्रह्मांड की महिमा को प्रकट करता था। अर्जुन ने उस दिव्य रूप को देखा और उनकी समस्त शंका और भय दूर हो गए। उन्होंने समझ लिया कि श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है और उनकी शिक्षाएं सच्चे ज्ञान का स्रोत हैं। आत्मसमर्पण का महत्व। श्री कृष्ण ने को आत्मसमर्पण का महत्व बताया। उन्होंने कहा, अर्जुन, अपनी समस्त शंका, भय और अहंकार को त्याग कर आत्मसमर्पण करो। जब हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, तब हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। युद्ध का पुनः संकल्प। श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके दिव्य रूप के दर्शन के बाद अर्जुन ने अपने संदेह और भय को त्याग दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा और पुनः संकल्प लिया कि वे धर्म के मार्ग पर चलेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए, ये जानते हुए कि श्री कृष्ण उनके मार्गदर्शक और संरक्षक हैं। समापन। श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद केवल महाभारत का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जीवन की गहन शिक्षाओं और आदर्शों का स्रोत है। ये हमें सिखाता है कि आत्मसमर्पण, कर्मयोग, ध्यान और समता के माध्यम से हम अपने जीवन के कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह प्रेरणादायक संदेश आज भी हमें जीवन की कठिनाइयों में मार्गदर्शन करता है और हमें सच्चे धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद एक अद्वितीय प्रेरणादायक कथा है, जो हमें जीवन की सच्चाइयों का बोध कराती है। कभी कभी जीवन के रास्ते हमें अनसुलझी समस्याओं और अज्ञात दिशाओं में ले जाते हैं, जहां हर कदम पर एक नया चुनौतीपूर्ण मोड़ होता है। इसी बीच अक्सर हमें एक निर्दिष्ट दिशा की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारे उद्देश्यों की ओर ले जाती है। लेकिन कभी कभी वह दिशा मिलना आसान नहीं होता। ऐसे समयों में भी सच्चाई और धैर्य का पालन करने का संदेश देता है। कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में गोकुल में रहते थे। गोकुल में श्री कृष्ण और उनके सखा बलराम के साथ अन्य ग्वाल बाल खेलते थे। वहां की भूमि पर अत्याचारी कंस का शासन था, जो श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक षड्यंत्र रचता था। कंस ने एक बार एक विशाल और भयानक सांप कालिया नाग को यमुना नदी में छोड़ दिया। कालिया नाग ने यमुना का जल विषाक्त कर, जिससे गोकुल वासियों को पानी की किल्लत होने लगी। गोकुल के लोगों को भय और हार मच गया। एक दिन खेल खेल
में कृष्ण को पड़ा। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ यमुना किनारे हुए देखे कि गांव के लोग कितने परेशान हैं। श्री कृष्ण ने यह तय किया कि वे इस संकट का समाधान करेंगे। उन्होंने बिना किसी डर के कालियानाग से मुकाबला करने का निश्चय किया। यमुना नदी में कूदकर श्री कृष्ण कालियानाग के ऊपर चढ़ गए और उसके फनों पर नृत्य करने लगे। उनकी इस अद्भुत शक्ति और साहस को देखकर सभी गोकुलवासी अचंभित हो गए। कालियानाग ने श्री कृष्ण की महिमा को समझा और उनसे क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने कालिया को यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने का आदेश दिया और यमुना का जल पुनः स्वच्छ कर दिया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि यदि आपके इरादे नेक और आपके उद्देश्य सच्चे तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी दिखाया कि धैर्य, साहस और सत्यनिष्ठा के साथ हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। श्री कृष्ण का ये प्रेरणादायक प्रसंग हमें सिखाता है कि जब भी हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करें, हमें साहस, धैर्य और सच्चाई का पालन करना चाहिए।